नमस्कार दोस्तों, जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर बेसिस में देखते हैं शायद उनको पता होगा मैं एक सिविल एक्टिवेशन एजेंसी रन करता हूँ। वहाँ पे हर दिन कोई ना कोई कस्टमर फोन करके पूछते हैं, बताते हैं सर मेरा सिविल स्कोर कम है जिस वजह से मेरा लोन रिजेक्ट हो रहा है। मगर उनका रिपोर्ट जब हम लोग चेक करते हैं देखते हैं उनका सिविल स्कोर भी अच्छा है, ना तो रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है। इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रीव। जब उनका जो दूसरा क्रेडिट ब्यूरो है वहां पे रिपोर्ट उठा के देखते हैं, उसके अंदर में एक या तो 2 क्रेडिट ब्यूरो में उनका प्रॉब्लम है, रिपोर्ट में प्रॉब्लम है और क्रेडिट स्कोर भी कम है। हो सकता है जिस बैंक में उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है वो बैंक क्रिप का रिपोर्ट चेक करते हैं और क्रिप का रिपोर्ट में उनका प्रॉब्लम है जिस वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है किसी कस्टमर किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और वहां पे उनका लोन रिजेक्ट हो चुका है। दिखाया जाता है कि वो मोबाइल एप्लीकेशन एक्सपीरियन का रिपोर्ट चेक करके लोन देता है और एक्सपीरियन के रिपोर्ट में प्रॉब्लम है और वहां पे भी स्कोर खराब है, इस कारण से उनका लोन रिजेक्ट हुआ है। तो अभी ये जितना सारा क्रेडिट ब्यूरो है इसके अंदर में डिफरेंस क्या होता है इस वीडियो में बताएंगे। इस टाइम पे और एक प्रॉब्लम भी हम लोग देख रहे हैं, कुछ कस्टमर्स हमेशा फोन करके हमें पूछते हैं कि सर मैंने अलग अलग एप्लीकेशन में मेरा क्रेडिट स्कोर चेक किया हूँ, वहां पे अलग अलग स्कोर बता रहा है, किसी में 700 प्लस स्कोर बता रहा है, किसी में 680 बता रहा है, किसी में 650 बता रहा है। इतना अलग अलग क्रेडिट स्कोर क्यों बता रहे हैं, सिविल स्कोर क्यों बता रहे हैं। अब देखिए, आपने जो एप्लीकेशन में चेक कर रहा है हर कोई एप्लीकेशन सिविल स्कोर प्रोवाइड करता है ऐसा नहीं है। हो सकता है अलग अलग एप्लीकेशन जहाँ पे चेक किया है, कोई इक्विफैक्स का क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, कोई एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, तो इस कारण से आपको स्कोर अलग अलग मिल रहा है। अब कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है 2 एप्लीकेशन में सिविल स्कोर प्रोवाइड करते हैं, मगर एक एप्लीकेशन अप टू डेट रिपोर्ट आपको दे रहा है, स्कोर दे रहा है, दूसरा एप्लीकेशन शायद हो सकते हैं वहां पे रिपोर्ट को अपडेट नहीं किया, स्कोर को अपडेट नहीं किया, इस कारण से डिफरेंस दिखा रहा है। तो आप देखिए, आपको अप टू डेट कोई स्कोर चाहिए तो आपको उस कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके रिपोर्ट को चेक करना है और अप टू डेट रिपोर्ट वहां पे दिखना है, तभी जाके आपको असली स्कोर मिलेगा। मगर यहाँ पे टॉपिक मेरा आज का ये है कि ये जो 4 क्रेडिट ब्यूरो है इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है और बैंक कौन सा क्रेडिट स्कोर प्रेफर करते हैं वो भी मैं बताएंगे। साथ में कभी कभी क्रेडिट स्कोर कम होने के कारण से कुछ लोग डर जाता है, ओरिड होता है कि मेरे को लोन नहीं मिला, मैं लोन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो मेरा लोन रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, आपको देखना चाहिए कि कौन सा क्रेडिट ब्यूरो का रिपोर्ट है। यहाँ पे अलग अलग क्रेडिट ब्यूरो का अलग अलग स्कोर होता है, जैसे कि सिविल का स्कोर बहुत ज्यादा होता है और उसके अगेंस्ट में क्रिप का जो स्कोर होता है बहुत कम होता है। हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्यों डिफरेंस होता है। और आपका क्रेडिट स्कोर किसी कारण से कम हो चुका है जिस कारण से आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो उसको आप कैसे बढ़ाओगे उसके बारे में भी मैं इसमें बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब वीडियो को जो एंड तक देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिविल को लेके। सिविल इंडिया में फर्स्ट क्रेडिट ब्यूरो है जो स्टैब्लिश हुआ है 2000 में और इनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 2006 में। उस टाइम पे इंडिया में और कोई क्रेडिट ब्यूरो नहीं था। बैंक मैनेजर्स लोग जो लोन प्रोवाइड करते थे कस्टमर के लिए सिविल रिपोर्ट चेक करते थे उस टाइम पे और सिविल स्कोर देख के लोन देते थे। इनके पास सबसे पुराना डेटा है और सिविल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है। लॉन्ग टाइम में इंडिया में मोनोपोली बिजनेस रन किया है सिविल। बाद में दूसरा जो क्रेडिट ब्यूरो है वो आया है, इसीलिए बहुत सारा मैनेजर्स लोग भी दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो का स्कोर चेक करते हैं तो उसको सिविल स्कोर कहते हैं और इतना पॉपुलर सिविल हो चुका था। अभी भी कुछ कुछ लोग दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो का क्रेडिट स्कोर होता है तो उसको सिविल स्कोर कहते हैं। अब सिविल स्कोर जहां तक पॉपुलर बैंक इसको प्रेफर करते हैं, अभी भी सिविल का मार्केट से सबसे ज्यादा है जहां तक बैंक सिविल स्कोर चेक करके कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर में एसबीआई भी है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में है जो लोन देने से पहले सिविल स्कोर चेक करते हैं उसके बाद ही कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियन। अभी एक्सपीरियन बहुत पॉपुलर हो चुका है, जितना सारा फिनटेक कंपनी है वो एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। जहां तक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड जो लोन होता है वहां पे एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर चेक करके कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही फर्स्ट होता है इनका स्कोर एनालिसिस करना, जो फिनटेक कंपनी है उसके लिए आसान होता है और लोन देना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्रिप। अब क्रिप में एक स्पेशलिटी है, इस रिपोर्ट में माइक्रो फाइनेंस का लोन शो करते हैं जिस कारण से जितना सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है लोन देने से पहले क्रिप हाईमार्क का रिपोर्ट चेक करते हैं। अब क्रिप हाईमार्क का रिपोर्ट कुछ पीएसयू बैंक भी चेक करते हैं, स्पेशली एमएसएमई लोन देने के टाइम में। हम लोग के पास जैसा कॉल आता है जब ये कहते हैं कि बैंक में मैंने लोन के लिए एप्लीकेशन किया हो, मेरा सिविल स्कोर के कारण से लोन रिजेक्ट हो चुका है, जब हमें पता चलता है कि वो एमएसएमई लोन के लिए एप्लीकेशन किया है तब हमें क्लियर हो जाता है कि वो उनका क्रिप का रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से उनका लोन रिजेक्ट हुआ है। अब ऐसे नहीं कि बैंक सिविल का रिपोर्ट नहीं चेक करते हैं, ऐसे भी है, सिविल का भी रिपोर्ट चेक करते हैं, मगर जहां तक एमएसएमई लोन का केस में क्रिप हाईमार्क का रिपोर्ट चेक किया जाता है। इक्विफैक्स का रिपोर्ट भी चेक करके बहुत सारा बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं।
कि इसके अंदर में पीएसयू बैंक भी है। स्पेशली बिजनेस लोन का केस में इक्विफैक्स का रिपोर्ट चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो 4 क्रेडिट ब्यूरो का बात मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा बैंक सिविल रिपोर्ट चेक करके लोन प्रोवाइड करते हैं, मगर बहुत सारे बैंक का अभी ये रूल्स हो चुका है सिविल का रिपोर्ट के अलावा दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो का रिपोर्ट चेक करते हैं। इसीलिए वो एक्सपीरियंस का रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, इक्विफैक्स का रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, प्री फाइल का रिपोर्ट चेक करके भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए आपका हर क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट रिपोर्ट सही होना चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अब हो सकता है कि अलग अलग क्रेडिट ब्यूरो में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अलग अलग दिखा रहा है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हर क्रेडिट ब्यूरो में उनका एल्गोरिदम अलग होता है, रिपोर्ट आपको एक ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन के हिसाब से अभी हर क्रेडिट ब्यूरो यानी कि 4 क्रेडिट ब्यूरो जो है सिविल, एक्सपीरियंस, इक्विफैक्स, प्री फाइल, वहां पे हर बैंक को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अब जब हर कोई बैंक एक ही साथ रिपोर्टिंग कर रहा है, एक ही जैसे रिपोर्टिंग कर रहा है, तो आपको रिपोर्ट सेम देखने के लिए मिलेगा, मगर हर क्रेडिट ब्यूरो का खुद का एल्गोरिदम है, उस बेसिस में क्रेडिट स्कोर बनाते हैं। सिविल का अलग है, एक्सपीरियंस का अलग है, क्रिप का अलग है, तो इसीलिए वहां पे आपको क्रेडिट स्कोर डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर में सिविल स्कोर बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा जितना सारा क्रेडिट ब्यूरो है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, प्री फाइल हो, इक्विफैक्स हो, उसमें स्कोर कम देखने के लिए मिलेगा। पहले एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा दिखते थे, मगर वहां पे एल्गोरिदम चेंज किया है, इस कारण से उनका स्कोर भी सिविल से कम दिखते हैं। यहाँ पे प्री फाइल का स्कोर, इक्विफैक्स का स्कोर बहुत ही कम होता है, मगर इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब रिपोर्ट का अच्छे से रीड कीजिए, देखिए वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लोन मिल जाएगा। कभी कभी ऐसे भी दिखते हैं कि किसी का सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है, मगर उनका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस है, जिस कारण से उनका लोन रिजेक्ट हो रहा है। तो आप रिपोर्ट को अच्छी तरह से रीड कीजिए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप चेक कर लीजिए। एज पर द आरबीआई रेगुलेशन, हर क्रेडिट ब्यूरो इंडिया में हर कस्टमर को सालाना एक फुल रिपोर्ट देना पड़ेगा, चाहे वो सिविल हो, एक्सपीरियंस हो, इक्विफैक्स हो। अब लोन एप्लीकेशन करने से पहले हर क्रेडिट ब्यूरो में जाइए, वहां पे अब रिपोर्ट पुल आउट कीजिए, रिपोर्ट को अच्छे से चेक कीजिए कि वो डेटा सही है कि नहीं। मैंने पहले ही बताया हूँ, रिपोर्ट को आपको चेक करने के बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन करना है। वो रिपोर्ट में कोई एरर है तो उसको आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लो पहले फ्री रिपोर्ट उठा लिया है और उस साल में दोबारा लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उस केस में आप फिर से फ्री रिपोर्ट उठा सकते हो। और भी कुछ फ्री वेबसाइट है जहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हो, मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने कुछ रिलायबल वेबसाइट के बारे में बताया हूँ, एप्लीकेशन के बारे में बताया हूँ, वहां पे जाके भी आप रिपोर्ट उठा सकते हो। मगर मेरा रिकमेंडेशन है, जिस क्रेडिट ब्यूरो का रिपोर्ट आप चेक कर रहे हो, स्कोर चेक कर रहे हो, उनका साइड में जाइए, आपको एक फ्री रिपोर्ट तो मिल जाता है, उसके बाद और भी रिपोर्ट चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, मगर आपको अप टू डेट रिपोर्ट मिल जाता है, सही रिपोर्ट मिलता है, जहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स भी मेंशन रहते हैं। वहां पे डेटा में कुछ एरर है तो उसको आप रेक्टिफिकेशन भी उसका साइड में जाके कर सकते हो। मान लो आप लोन एप्लीकेशन करने से पहले कोई रिपोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन चलाया है, या तो कोई नेगेटिव स्टेटस दिखा रहा है, रिटर्न ऑफ सेटल, सूट फाइल जैसा स्टेटस दिखा रहा है, या तो लेट पेमेंट शो कर रहे हैं, तो इसको आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में आपको हर कंपनीज के लिए, हर क्रेडिट ब्यूरोज के लिए ट्यूटोरियल मिलेगा। रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम रहे उसको रिमूव कर सकते हो, उसके बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वो सारा ट्यूटोरियल का लिंक, वहां पे जाके भी आप ट्यूटोरियल देखिए, रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कीजिए, स्कोर को इम्प्रूवमेंट कीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। वो सारा ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको मन में कुछ सवाल रह गया और भी आप कुछ जानना चाहते हो, वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसका भी आंसर करता हूँ। उसके बाद भी आप मेरे साथ यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप सवाल करने से मैं उसका भी आंसर कर देता हूँ, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहां पे आके भी हमें सवाल कर सकते हो। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और वहां पे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि आपका सिविल स्कोर कम है, सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है या तो क्रेडिट स्कोर कम है, तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपको रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद अब हमें देखिए आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उस नंबर पे आपका रिपोर्ट अभी भी आप शेयर कर सकते हो, नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।